छात्रों, तो आइए आज हम पढ़ते पाठ स्कूल की छुट्टियां। बच्चों, आप जानते हैं कि छात्रों को छुट्टी का नाम सुनते ही खुशी से छात्र झूम उठता है। लेकिन ऐसा कब होता है जब स्कूल रोज़ बच्चे जाते हों और कभी कभी छुट्टी होती है। अभी तो माहौल दूसरा है, अभी तो बच्चे घर में ही रह रहे हैं। इस कारण अभी छुट्टियों का महत्व अधिक नहीं है, क्योंकि अभी तो छुट्टी ही छुट्टी है। इसीलिए बच्चों, इसे छुट्टी न समझकर पढ़ाई समझिए, और पढ़ाई बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इस छुट्टी में आप पढ़ाई से वंचित रह गए तो फिर आगे आपको पढ़ाई से जोड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए अभी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आइए हम इस पाठ को पढ़ें थोड़ा। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। पिताजी का मिजाज किस पर ख़राब होता जा रहा है? स्वामीनाथन पर। सिर्फ 2 सप्ताह पहले आप देखेंगे अपने यहाँ भी कई अभिभावक साल भर बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के समय में वो विशेष तत्पर हो जाते हैं कि अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन पाठ बाकी है, कौन पाठ पूरा हुआ। अगर यह काम हम लगातार वो करते रहें तो छात्रों को कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वे बात का बतंगर बनाने लगे थे। कौन? तो स्वामीनाथन के पिता। बात का बतंगर बनाना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। ऐसा लग रहा था स्वामीनाथन को कि पिताजी ने यह तय कर लिया है कि हमें इसे तंग ही करना है। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता तो उससे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। बच्चों, आप जानते होंगे छात्रों को दादी से बात करना, बड़ों से बात करना, दादाजी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही वो दादी से बात करते रहता तो पिताजी उसको चेतावनी देते। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नज़र आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा कि माँ के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, पढ़ाई करने बैठो। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। जैसे दफ्तर में होता है, कार्यालय में, कि समय होते ही लोग निकल जाते हैं, समय पर ही प्रवेश करते हैं, उसी तरह अब स्वामीनाथन को सोने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसे सवेरे उठना है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। बच्चों, जब आपके माता पिता हमेशा आप पर ध्यान देने लगते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं और काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो आपको लगता है कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके ही भलाई के लिए आपका ख्याल रखते हैं। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? कौन चिढ़ गया? स्वामीनाथन। तो पिताजी कहते हैं, तुम फेल हो गए तो? स्वामीनाथन कहता है, मैं फेल नहीं हो सकता। फिर पिता कहते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे, मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते। यानी परीक्षा तक तुम बिल्कुल सतर्क रहो, और ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ और तुम्हारे साथी पास हो जाएं और वो अगली कक्षा में चले जाएं और तुम ऐसे ही रहो। यह मुझे पसंद नहीं। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मनी, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरे फॉर्म ए में चले गए तो? यानी उसके जो साथी थे
उसका नाम था राजम, मनी, मटर और शंकर। तो अगर वो अगली कक्षा में चला जाएगा, पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो। बच्चों, मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब कोई बच्चा फेल कर जाता है और उसी वर्ग में रहता है, तो चूँकि पिछली कक्षा का बच्चा उसे भैया कहते रहता है और वो उसके साथी हो जाता है, वो आ जाता है उसके वर्ग में, तो उसको सिर्फ इतना ही कहता है, क्या भैया आप पास नहीं हुए। बच्चों से बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि जो हमारा जूनियर था, जो हमसे निचली कक्षा में था, वो अब हमारा साथी हो जाएगा। ये बहुत बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें पढ़ाई तन्मयता के साथ करनी चाहिए। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। बच्चों, दशमलव का सवाल आप लोग डेसिमल पढ़े होंगे कि पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, पॉइंट्स में जोड़ कैसे होता है। अब देखिए, यह दृश्य परीक्षा का अंतिम दिन है। परीक्षा समाप्त हो रही है, अंतिम दिन है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। आप चित्र में देख रहे होंगे कि स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर निकल रहा है और उसके गले सूखे हैं, होंठ भी सूखे हुए हैं, स्याही से उंगलियां रंगी हुई है और थकान है, लेकिन चेहरे पर खुशी भी है। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो निकला तो अकेला निकला। देखा कि कोई मित्र अभी नहीं निकला है, सब परीक्षा दे रहा है, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। चूँकि वो आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति लिख लिया था, तो वह बैठे क्या करता, आधा घंटा पहले ही निकल गया। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से लिखा था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, यानी वो गलत भी है और सही भी है, और तीसरा ठीक था, और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। उसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। तो बच्चों समझ गए, इस तरह से उसने जवाब दिया। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। बच्चों इसको ठीक से समझिए, 2 मिनट पहले पढ़ा, 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे लिख के दे दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों आप अपने पुस्तक में पढ़ेंगे ब्राह्मण और शेर की क्या कहानी है। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है। कभी कभी बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं कहानी, बस हो गया। ऐसा नहीं है, हर कहानी में कुछ न कुछ सीख होती है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में उतारने के लिए होती है, इसीलिए हम कहानी पढ़ते हैं। लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। यह शिक्षा थी। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ना, 2 जवाब है। एक जवाब है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा है सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। जबकि यहाँ शिक्षा क्या होगी, यहाँ शिक्षा होगी कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभः पापस्य कारणम। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। हॉल में, परीक्षा हॉल में अक्सर दीवार घड़ी लगी रहती है, आपके विद्यालय में भी लगा है। आधा घंटा और, वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए अटपटा सा लगा। अब जैसे आप परीक्षा में, आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है
तब भी आप बैठे रहते हैं इसलिए कि सबसे पहले निकलेंगे तो सब क्या कहेगा कि लगता है इसने ठीक से लिखा नहीं। दूसरे लड़के भी उसकी तरफ जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसकी तरह। उसे समय काटना मुश्किल लगा, चूँकि अब कोई प्रश्न बचा नहीं लिखने के लिए। घंटी बजी, 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। अब सब बच्चे निकल रहे हैं धीरे धीरे। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। सब उत्साहपूर्ण बातचीत कर रहा है। बच्चों, ये कहानी लंबी है, अतः आज हम एक हिस्से में आज यहाँ तक पढ़े। दूसरे हिस्से में फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।